देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं, और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे से के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना, किसकी? अच्छा जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही डेली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? हमने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। तुम्हें जो आईएएस बनने की दौड़ में आए हो ना, बस मुझसे ये चीज सीख लो और कायदे से करो मेहनत, ढंग से। और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते हैं उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, झील, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो। उनसे पूछो भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है। वो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक, लेकिन वो जो सोने की मस्ती है उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। जो पूंजीपति है उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि किडनी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा बढ़ गया तो किडनी, लीवर, हार्ट। फिर वहां कारगिल पार्क के सामने एक जूस वाला है, वो करेले का जूस बेचता है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा मीठा खा नहीं सकते, पैसा बहुत है, करेला पी रहे हैं। और वहीं बगल में एक आता है शुगर चेक करने वाला, वो भी बैठता है। तुम जाके देखो वहां पे, ये सब तुम्हें वहां मिलेंगे। 15-20 रुपए लेता है शुगर चेक करने का, मशीन रखा हुआ, उसे चेक करता रहता है। अरे पैसा कुछ नहीं बना रहा, पैसा टैक्स ले रहा है, वो बता रहा है कि कितना है, अब 350 है। अब सवाल पहला ये है, पहला क्वेश्चन, कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों होते थे या क्यों हो रहे हैं, या भारत सबकी नजर में क्यों है? लिख लो क्वेश्चन, वाई रेगुलर फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया? वाई रेगुलर फॉरेन इन्वेजन? क्यों निरंतर विदेशी आक्रमण? लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा लो। वाई रेगुलर फॉरेन इन्वेजन? क्यों निरंतर विदेशी आक्रमण? पहला रीजन, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब नहीं, दोआब्स। एक दोआब नहीं है गंगा यमुना,
कृष्णा तुंगभद्रा, आज जाकर फिजिकल मैप उठाना भारत का। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा वो उपजाऊ होगा। तो भारत में एक दोआब नहीं है, भारत में कई दोआब हैं। फर्टाइल प्लेन्स, स्पाइसेस, सैंडलवुड और न जाने क्या क्या। पहली चीज। दूसरी चीज मानसून। मानसून भारत की समृद्धि की बहुत बड़ी वजह, एक तो कृषि को बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चर को, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी चीज इससे जुड़ी हुई है, पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा क्या? ट्रेड। दूसरा ट्रेड। मॉनसून ने भारत को हृदय बना दिया। किसका? पश्चिम और पूरब के व्यापार का। लिखो, मॉनसून ने भारत को क्या बना दिया? हृदय। किसका? वेस्ट और ईस्ट ट्रेड का। क्वेश्चन मार्क लगा लो, कैसे? क्वेश्चन मार्क। तो मॉनसून ने क्या किया कि भारत को हृदय बना दिया, वेस्ट यानी पश्चिम और ईस्ट यानी पूर्व के व्यापार का। कैसे? यह लिखना बहुत जरूरी है। 47 एडी मॉनसून की खोज किसने की? हिप्पालस ने। और वहीं से शुरू हुआ सी ट्रेड। पहले क्या था? कोस्टल ट्रेड। जहाज चलते थे कोस्ट पे, किनारे पे चलते थे। क्यों? अब तुम नदी में नाव में सामान रख के और ह्यूमन ताकत से खींच सकते हो, समंदर में खींच सकते हो? नहीं। तो जब हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की तो सी ट्रेड की शुरुआत हुई। विंड ताकत, जो वायु ऊर्जा है, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी नाव पे बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, उन पर्दों के सहारे जहाजों को चलाया जाता है। तो अब मॉनसून के सहारे जहाज चलने लगे, लेकिन मॉनसून की एक पर्टिकुलर दिशा है, हवाओं की एक अपनी दिशा है ना। तो जून में ये अरब के व्यापारी, जब मॉनसून शुरू होता था जून में, तो ये मॉनसून के साथ चलते थे जहाज लेकर। और मॉनसून किधर से गुजरेगा? भारत से। तो ये इनको कहां आना है? भारत। बात क्लियर हुई? मॉनसून ने भारत को पश्चिम और पूरब का के व्यापार का क्या बना दिया? केंद्र। जहाज किसके सहारे चलेंगी? मॉनसून के। और मॉनसून किधर से गुजरेगा? अक्टूबर में रिटर्निंग मॉनसून, वो भी भारत से गुजरेगा। तो आते और जाते दोनों वक्त तुमको कहां रुकना है? भारत। इसलिए तुम देखना 47 एडी के बाद दक्कन और साउथ में राज्यों का उदय हो रहा है। सतवाहन, चोल, चालुक्य। किसकी वजह से? सी ट्रेड की वजह से। और तीसरा रीजन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। क्यों? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था।